आज हम इस लेक्चर में जानेंगे इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के बारे में, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये किस लिहाज से इम्पोर्टेंट है? यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, यूपी ट्रिपल एससी के पर्सपेक्टिव से, या फिर कोई भी छोटा एग्ज़ाम हो उसके पर्सपेक्टिव से ये इम्पोर्टेंट है। तो क्या है इसमें, हम जानते हैं इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का जो गठन हुआ वो हुआ 1997 में। मार्च 1997 में इस ऑर्गेनाइजेशन का गठन होता है। ये एक तरह से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसकी जो नींव थी वो किसने रखी? इसकी नींव रखी नेल्सन मंडेला जी ने, जो कि लेट प्रेसिडेंट कहाँ के थे? साउथ अफ्रीका के। जब वो इंडिया आए 1995 में, उन्होंने कहा कि एक सोशो इकोनॉमिक कॉपरेशन होना चाहिए इंडियन ओशियन के सराउंडिंग्स जो कंट्री हैं। तो इस स्टेटमेंट को मद्देनज़र रखते हुए इंडियन एसोसिएशन रिम एसोसिएशन का गठन होता है 1997 में, जिसका हेडक्वार्टर या फिर ये कह लीजिए कि सेक्रेटरीट कहाँ पे है? मॉरिशस में इसका हेडक्वार्टर है। अब ये इंडियन ओशियन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इंडियन ओशियन वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट इंडियन ओशियन है। इंडियन ओशियन से बहुत सारा वर्ल्ड का ट्रेड होता है। यहीं से अब जो शिपिंग होती है, वर्ल्ड सी रूट से शिपिंग होती है, वहाँ पे ट्रेड भी होता है। ट्रेड इन टर्म्स ऑफ ऑयल भी होता है, ट्रेड इन टर्म्स ऑफ कस्टमरी गुड्स एंड सर्विसेज में होता है। तो बहुत तरह का ट्रेड होता है। अगर बात करें कि ब्लू इकोनॉमी में भी ट्रेड होता है, तो इसके मद्देनज़र रखते हुए इंडियन ओशियन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी कहा जाता है कि जो 86% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड है जो सी से होता है, वो कहाँ से होता है? इंडियन ओशियन से होता है। 86% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड भी यहाँ से होता है। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर में क्या है? इसके स्ट्रक्चर में है, जो सबसे ऊपर है वो है काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर जो कि इसकी एपेक्स बॉडी है, मतलब सबसे नंबर 1 बॉडी है। और ये साल में सिर्फ एक बार एनुअली ये मिलती है। अभी जो ये काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर है, ये कहाँ पे मीट हुई है? श्रीलंका, कोलंबो में मीट हुई है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है कमेटी ऑफ सीनियर ऑफिशियल। जो कमेटी है सीनियर ऑफिशियल की, वो साल में 2 बार मिलती है और क्या पॉलिसीज में क्या प्रोग्रेस है उसको देखती है। अब इसमें तीसरे नंबर पे है वर्किंग ग्रुप, जो कि ये इम्प्लीमेंट करते हैं पॉलिसीज को और प्रोजेक्ट को। ठीक है, अब इसमें कितने मेंबर हैं? ये इंपॉर्टेंट है जानना कि इसमें कितने मेंबर हैं। इसमें 23 मेंबर है, 23 मेंबर हैं और 11 डायलॉग पार्टनर्स हैं। तो याद जो ज़रूरी रखना है वो 23 मेंबर स्टेट्स रखना है। जैसे कि कौन कौन से मेंबर हैं? ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कॉमरोस, फ्रेंच, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, केनिया, मडागास्कर, मलेशिया, मालदीव्स, मॉरिशस, मोजाम्बिक, ओमान, सेचेल्स, सिंगापुर, सोमालिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड, यूएई एंड यमन। ये तो हो गए 23 मेंबर ऑफ द इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, जो कि याद होना चाहिए। बेसिकली जो भी इंडियन ओशियन के सराउंडिंग्स में कंट्री हैं वो इसके मेंबर हैं। अब ये जो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन है, इसके प्रायोरिटीज एरिया क्या है? ये कहाँ पे काम करती है? ये कहाँ पे कॉपरेशन है? पहला ब्लू इकोनॉमी, जो भी सी से ट्रेड हो रहा है वहाँ पे कॉपरेशन। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कॉपरेट करेंगे, ट्रेड के लिए कॉपरेट करेंगे, कॉपरेशन करेंगे इन जो भी एडवांस साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगी उसमें कॉपरेट करेंगे। फिशरीज मैनेजमेंट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में हम जो भी नई तकनीकी होगी उसको देखेंगे। तो ये इसके प्रायोरिटीज़ एरिया हैं जहाँ पे ये इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन अपना काम करती है। ये अगर मेंस वगैरह में लिखने के लिए आए तो ये पूरा हम इसको लिख सकते हैं। एनुअल मीटिंग इसकी अभी कहाँ हुई है? 2023 की इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की श्रीलंका में हुई है, और श्रीलंका ही अब इसको चेयर करेगा। ठीक है, और जो वाइस चेयर है वो कौन होगा? अब से इंडिया होगी। इंडिया वाइस चेयर होगा और चेयर कौन करेगा इसको? श्रीलंका। सेक्रेटरीट इसका मॉरिशस में है। तो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन में इतना जानना काफ़ी है किसी भी एग्ज़ाम के लिए।
और एक लाइन और है कि अगर इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का मेंबर बनना है तो क्या है, क्या ज़रूरी है। आप इंडियन ओशन के रिम में आपकी कंट्री होनी चाहिए और जितने भी प्रिंसिपल्स इसके चार्टर में हैं वो आप क्या करेंगे, उनको अडॉप्ट करेंगे, तो आप मेंबर भी बन सकते हैं इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का। तो अभी फिलहाल 23 मेंबर्स हैं और 11 डायलॉग पार्टनर है, जो कि याद होना चाहिए। ये ओवरऑल था इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के बारे में। जो भी इंपॉर्टेंट है वो रेड पेन से अंडरलाइन किया गया है। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा और जो भी आपकी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।